कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। वॉन न्यूमैन ने, चार्ल्स बेबेज ने, जे.एस. किल्वी ने, न्यूमैन ने। तो इसमें से जो साथियों जो उत्तर है वो हमारा क्या है, चार्ल्स बेबेज जो है सर है, इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। तो कंप्यूटर नंबर हमारा दूसरा हमसे ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, यानी जो कंप्यूटर है उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं। तो हिंदी में देखिए इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है परिगणक, हिसाब लगाने वाला, गणना करने वाला या संगणक। तो सभी साथियों को अच्छी तरह से मालूम है कि इन चारों में से विकल्प कौन सा सही है, क्योंकि एक नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। इसमें से जो हमारा उत्तर होने वाला है वो होने वाला है संगणक। ठीक है, ये जो संगणक जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही क्वेश्चन हमारा इसका बिल्कुल सही है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। आप इसे सही से टिक लगा लीजिए और देख लीजिए और इसका नोट्स भी बनाते चलिए साथ में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछ रहा है हमसे कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, यानी कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है, मेन पार्ट यानी कंप्यूटर का जिसे कहते हैं, तो कौन सा होता है। तो माउस, मॉनिटर, सीपीयू या कीबोर्ड। ठीक है, तो इसमें से जो हम बात करें साथियों कंप्यूटर का मस्तिष्क से, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहे हैं यहाँ पे जो लगा हुआ है वही हमारा इसका सही जवाब है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहते हैं। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। पूछ रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो दिया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन दिया है, दूसरा जो दिया है वो गलती है, तीसरा दिया है सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें से जो सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो बेसिक सभी विद्यार्थियों को मालूम होता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये जो ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का, ये इसका सही जवाब है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। तो सीपीयू का पूर्ण रूप हमारा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो ऑप्शन नंबर ए है वही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन होने वाला है हमारा कि निम्न में से कौन सा इनपुट का इकाई है, यानी इनपुट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले साथियों हम यहाँ पे ये समझते हैं कि इनपुट कहते किसे हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में दी जाने वाली जानकारी को हम इनपुट कहते हैं, यानी जिस जिस डिवाइस से हम कंप्यूटर में हम अपनी जानकारी को देते हैं उसे ही इनपुट कहते हैं। तो इसमें से जो विकल्प की बात करें तो विकल्प दिया है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर और उपरोक्त सभी। तो हम क्या करते हैं, माउस से हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, कीबोर्ड से भी इनपुट देते हैं, स्कैनर से भी देते हैं, और इसमें से जो डी है वही हमारा क्या है, ऑप्शन बिल्कुल सही है कि हम तीनों ही विकल्पों से हम कंप्यूटर को इनपुट देने कार्य करते हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल हमारा आ गया है स्क्रीन पे। अगला सवाल हमारा यह है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी कंप्यूटर दिवस कब मनाते हैं, तो कंप्यूटर दिवस जो होता है वो 22 दिसंबर, बी ऑप्शन है 14 दिसंबर, सी ऑप्शन है 5 दिसंबर और डी ऑप्शन है 2 दिसंबर। तो इसमें से ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, या सभी क्वेश्चन में सभी पेपरों में पूछता है, ये ट्रिपल सी का भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर दिवस जो होता है वह होता है 2 दिसंबर को, कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है। तो यहाँ पे हम साथियों ये समझ लेते हैं कि जो प्रिंटर होते हैं, प्रिंटर जो हम अपने कमांड देकर कंप्यूटर से हम हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त करते हैं उसे प्रिंटर कहते हैं। और प्रिंटर जो होता है वो भी हमारा एक आउटपुट का हमारा प्रकार है, क्योंकि प्रिंटर से हम पेज प्राप्त करते हैं, कंप्यूटर हमें पेज देता है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर हमको दे उसे आउटपुट कहते हैं। तो यहाँ पूछा है कि सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट प्रिंटर और जेट प्रिंटर। तो हमको इस चारों विकल्पों में से बताना है कि जो हमारा सबसे तेज गति वाला प्रिंटर है वह कौन सा है। तो जो इसमें सबसे तेज गति वाला जो प्रिंटर हमारा जो है सबसे अधिक प्रचलित है, सबसे अधिक फेमस है, हर जगह पे इसका प्रयोग करते हैं, वह है लेजर प्रिंटर, यानी सबसे जो तेज चलने वाला गति है, जो कि हर ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में होता है, उसे ही हम इसका प्रयोग करते हैं, वो हमारा लेजर प्रिंटर है। क्लियर। चलिए अगला सवाल भी हमारा स्क्रीन पे आ चुका है। यह पूछ रहा है कि इंटरनेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, इंटरनेट का मतलब क्या होता है। तो इसमें इंटरनेट का मतलब की बात कर रहा है। तो यहाँ पे दिया है इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, और यहाँ पे दिया है इंटरनल नेटवर्क,
और एक यहाँ दिया है इंटरकॉम नेटवर्क। तो हमको इसमें से ये बताना है कि इंटरनेट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जो विकल्प नंबर बी है, बी की बात करें हम, तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो होता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, वही हमारा इंटरनेट का मतलब होता है। ठीक है, और वाक्य जो दिया है इंटरनल, यानी ये भी नहीं होगा, इंटरकॉम ये भी नहीं होगा। तो जो हमारा विकल्प था वो टिक लग चुका है, उसे आप ध्यान से नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है डब्ल्यू का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसको भी बढ़िया ढंग से समझते हैं कि डब्ल्यू का मतलब क्या होता है। तो डब्ल्यू का मतलब होता है, पहला दिया है विकल्प वर्ल्ड वाइड वेब, बी दिया है वर्ल्ड वेब वाइड, तीसरा दिया है वेब वाइड वर्ल्ड, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो डब्ल्यू भी हमारा क्या है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो कि हर ट्रिपल सी का जो पेपर होता है उसमें पूछता है कि डब्ल्यू का क्या मतलब है। तो डब्ल्यू का मतलब, इसकी बात की जाए विकल्पों की, तो इसमें से वर्ल्ड वाइड वेब जो हमारा पहला विकल्प जो दिखाई दे रहा है, यही हमारा इसका करेक्ट आंसर है। और यह ऑप्शन अगर आपको पेपर में मिल जाए तो विकल्प भले कुछ भी दिया हो, आप वर्ल्ड वाइड वेब ही टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो कह रहे हैं पीसी का पूरा नाम क्या है। पीसी, पीसी से समझते हैं साथियों, पीसी का मतलब क्या होता है। तो पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। इसमें से विकल्प दिया है पब्लिक कंप्यूटर, बी दिया है पर्सनल कंप्यूटर, सी दिया है प्राइवेट कंप्यूटर, और डी दिया है प्राइवेट सर्किट। तो इस तमाम इसमें से विकल्प दिए गए हैं, लेकिन हमारा जो इसका करेक्ट आंसर है, पहले ही हमने क्वेश्चन को पढ़ा और हमने कहा कि पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन अब जो बी दिखाई दे रहा है उसे आप